कॉम्प्लेक्स नंबर कंटिन्यू कर रहे हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर में जो लास्ट लेक्चर में हमने किया था आर्गुमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, आज आर्गुमेंट के बेस पर नेक्स्ट करने जा रहा हूं लॉगरिथम्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मीनिंग किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉग लेने की जरूरत पड़े, सो व्हाट इज अ रूल। सो फर्स्ट पॉइंट इज, इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, log of complex number, log of z, if z is equal to x plus iota y, log of complex number is log of modulus of z plus iota argument of z. This is a rule for log of complex number. Now इसी प्रॉपर्टीज के बेस पर, इसी पॉइंट के बेस पर मैं पहले आज का पहला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे असाइनमेंट का, वो करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 27, वन ऑफ वैल्यूज ऑफ आइटा द पावर आइटा इज ए ई द पावर माइनस पाई बाय 2, बी e the power pi by 2, c e the power pi, and d e the power minus pi. One of the values of iota the power iota. अब इसको करने का वे आउट क्या है? इसको करने का वे आउट क्या है? हमें फंक्शन द पावर फंक्शन दे रखा है, हमें क्या करना पड़ेगा? लेट z is equal to iota the power iota. I just take it, let z is equal to iota the power iota, or I take it any y. Instead of, I just take it let t. I take it let t is equal to iota the power iota, then taking log. Then taking log आ जाएगा, this is equal to log of t. This is equal to log of iota the power iota. This is equal to iota log the power iota. Now this is iota log the power iota. अब इसका मतलब क्या हो गया? हमारा बन गया, this becomes iota of into log of iota. और यहां पर क्या है? यहां पर हम ये प्रॉपर्टी लगाएंगे, यहां पे जो z है वो that is our z. Our z is here iota. तो यहां पर अब हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, that is equal to, I can say, यहां से हम log of iota की वैल्यू निकालेंगे, that is equal to log of modulus of z, log of modulus of iota plus iota argument of iota. Log modulus of iota plus iota argument of iota. That means modulus of iota is equal to log 1 plus iota. Argument of iota हमें पता है, that is equal to pi by 2. So log of iota, this log 1 is 0. So log of iota is equal to pi by 2 into iota. एक स्टेप को देखने वाला है, t is equal to iota the power iota हमने सिलेक्ट किया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, आई गॉट इट iota log iota. अब पहले मैं इस log iota की वैल्यू निकाल रहा हूं, उसके बाद वो वैल्यू यहां पर पुट करूंगा। तो ये मैंने प्रॉपर्टी अप्लाई की, आर्ग्यूमेंट ऑफ आइटा, ये छोटी सी बात है हमें याद रखनी पड़ेगी, आर्ग्यूमेंट ऑफ आइटा इज पाई बाय 2, log 1 is 0. Now this is log t, I can say this is 1, I name it 1. Now I can say put this in equation number 1, that is equal to log of t. Log of t is equal to iota into pi by 2 into iota. Log of t iota square, this is equal to minus pi by 2. Now when we are taking log, clearly base is always considered to be t. So t is equal to e the power minus pi by 2. As I apply the formula of log,
लॉग का फार्मूला क्या होता है? वी नो दैट एक्सपोनेंशियल में किया हुआ है, इफ लॉग x इज इक्वल टू वाई, x is equal to e the power y. So our answer is t is equal to e the power minus pi by 2, or we can say question number 27 का जो right option है that is A is the right option. इसी के ऊपर एक और हमें क्वेश्चन दे रखा है, वो है क्वेश्चन नंबर 31. क्वेश्चन नंबर 31 हमें दे रखा है. क्वेश्चन नंबर 31 देखो. क्वेश्चन नंबर 31 में क्या लिखा हुआ? क्वेश्चन इज, इट कम्स आउट टू बी value of argument iota log a minus iota b upon a plus iota b, where a b are real numbers, where a b are real numbers is a 0 or pi, b part, b option is pi by 2, c not defined, not defined, and d none. Now it has been given to us, तो इसमें हम क्या अप्लाई करेंगे? आई नो द रूल. इसमें ये प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी और हमने की हुई है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इट इज इक्वल टू से आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2. तो वन कॉम्प्लेक्स नंबर आई सपोज इट iota, another complex number I suppose it is iota. Now I just apply the property, और पहले हम log ले सकते हैं. अभी यहाँ पर प्रॉपर्टी नहीं लगा रहे बिकॉज ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, हम यहाँ पर ये प्रॉपर्टी नहीं अभी लगा सकते. यहाँ पर आएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ आइटा, अंदर क्या आ जाएगा? लॉग ऑफ ए माइनस आइटा बी, लॉग ऑफ ए माइनस आइटा बी माइनस लॉग ऑफ ए प्लस आइटा बी, आइटा आउटसाइड, log of a plus iota b, it is iota will be outside. अब देखो, पहले यहां पर हम कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं? हम ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं, log of a माइनस आइटा, log of a माइनस आइटा b is equal to, this is equal to log of a minus iota b modulus log of a minus iota b plus iota argument of a minus iota b. This is equal to a minus iota b का क्या बन जाएगा? log modulus of a square plus b square, log of square root of a square plus b square plus iota प्लस आइटा, इसका आर्गुमेंट क्या बन जाएगा? माइनस टेन इनवर्स बी अपॉन ए. दिस इज लॉग ए माइनस आइटा बी. देन इट कम्स आउट टू बी लॉग ऑफ ए प्लस आइटा बी. दिस इज इक्वल टू लॉग स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड इट कम्स आउट टू बी argument of this one is plus iota tan inverse b upon a. Now I can substitute in 1. This is in 1, put in 1. Put in equation number 1. यहाँ पर क्या आ जाएगा? It is argument of iota. इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, this minus this, so मेरे पास क्या आ जाएगा? This minus this करेंगे, minus 2 iota tan inverse b over a. I can write down argument of minus 2 iota square tan inverse b upon a. Now I am rubbing this property.
इस प्रॉपर्टी की जगह अब मैं अगला जो रहता हुआ सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का वो करना हूं. दिस इज इक्वल टू argument of 2 tan inverse b upon a. Argument of 2 tan inverse b over a. This is equal to argument of, this comes out to be real number. This is argument of real number. और argument of real number क्या है? It is either 0 or it comes out to be pi. क्यों? If real number is positive, if real number is positive, if real number is positive, argument is equal to 0. If real number is negative, argument is pi. So our answer will be A part, that our answer, argument of this whole number is either 0 और pi. अब देखो इसको समझने का वे आउट, इसे करना कैसे हमने. मैंने स्टार्ट किया आर्ग्यूमेंट ऑफ आइटा, यहां पर log m ओवर n था तो मैंने log की प्रॉपर्टी अप्लाई की, log m माइनस log n. आइटा बाहर आ गया. यहां पर ये प्रॉपर्टी मैंने log ऑफ a माइनस आइटा b की वैल्यू लिखी. जो आज मैंने प्रॉपर्टी लिखवाई थी उसके बेस पर ये अप्लाई दिस थिंग. log a माइनस आइटा b की वैल्यू ये आ गई. आई गॉट इट log a प्लस आइटा b. मेरे पास ये दो वैल्यूज आ गई. अब ये हमारा पहले आ चुका है. दिस इज फर्स्ट. सो पुट इन वन, पुट इन इक्वेशन नंबर 1. क्या आ जाएगा? आर्गुमेंट ऑफ आइटा, दिस माइनस दिस, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे. यहां पे आएगा -2 आइटा tan इनवर्स b ओवर a. नाउ आइटा इनटू आइटा, आइटा स्क्वायर, इट इज 2 tan इनवर्स b ओवर a. आर्गुमेंट ऑफ समथिंग रियल, रियल इट कैन बी 0 और पाई, बिकॉज पॉजिटिव रियल नंबर के लिए आर्गुमेंट इज 0 एंड नेगेटिव रियल नंबर के लिए आर्गुमेंट इज पाई. सो ये क्वेश्चन था हमारा, ये क्वेश्चन हमारा, इट वाज क्वेश्चन नंबर 31. 31 का ऑप्शन है, द राइट ऑप्शन इज ए पार्ट. ये हमने आर्गुमेंट के बेस पे क्वेश्चन किए, फिर हमने लॉग ऑफ आर्गुमेंट ले लिया. अब मैं अगला टॉपिक करने जा रहा हूं, डी मॉरिस थ्योरम. पहले डी मॉरिस थ्योरम को समझो, फिर डी मॉरिस में क्वेश्चन आएंगे रिलेटेड टू आर्गुमेंट. सो स्टेप बाय स्टेप वी आर मूविंग इट. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज, द नेक्स्ट टॉपिक इज, इट इज डी मॉरिस थ्योरम. If n is a positive integer, if n is a positive integer, then if n is a positive, I'll say negative or 0. Positive or negative or 0, then cos theta plus iota the power sin cos theta plus iota sin theta, the whole power n. This is equal to cos n theta plus iota sin n theta. It is cos theta plus iota sin theta the whole power n. This is equal to cos n theta plus iota sin n theta. This is one of the theorem. अब इसके बेस पर कुछ हम क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चंस ये आया कैसे, आई कैन प्रूव इट. उसके बाद एक एडवांटेज क्या रहेगा, इसका प्रूफ कुछ इस वजह से है कि उसमें कुछ और रिजल्ट्स आएंगे, वो रिजल्ट्स भी मैं यहाँ पे लिखता हूँ. तो मैंने क्या लिया, पहले मैंने सपोज कर लिया लेट. अब मैं जो करने जा रहा हूँ, इट इज, यू कैन से इट इज प्रूफ ऑफ डी मॉरिस थ्योरम. प्रूफ
कोई आता नहीं है कंपटीशन में, बट इसका यूज होगा लेटर ऑन. इट कम्स आउट टू बी जैसे लेट cos थीटा 1 प्लस आइटा साइन थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 प्लस आइटा साइन थीटा 2, और आई कैन से cos थीटा 2 प्लस आइटा साइन थीटा 2. इसको हम ऐसे लिख दें, इट इज ई दी पावर आइटा थीटा 1 इंटू ई दी पावर आइटा थीटा 2. सो क्लियरली इसको करेंगे तो क्या आएगा, ई दी पावर आइटा थीटा 1 प्लस थीटा 2, और इधर इनको मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आइटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2. सेम वे से if I write down e the power iota theta 1, e the iota theta 2, e the iota theta 3, and it goes up e the iota theta n, this can be written as e the power iota theta 1 plus theta 2 plus theta n. So what does it means? This is equal to, now let theta 1 is equal to theta 2 is equal to theta 3, थीटा 3 इज इक्वल टू थीटा एन को थीटा ले लो, तो ये क्या बन जाएगा, ई दी पावर एन आइटा थीटा. दिस इज इक्वल टू व्हाट, लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा, ई दी पावर आइटा थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा एन, एंड दैट इज इक्वल टू, दिस इज होल थीटा, सॉरी ये क्या बन जाएगा, इट इज थीटा 1 हमने इक्वल पुट कर दिया, यहां बन जाएगा ई दी पावर आइटा थीटा प्लस थीटा एन टाइम्स, यहां पर क्या आएगा, ई दी पावर आइटा थीटा, दैट इज आई कैन राइट डाउन व्हाट इट इज, ई दी पावर आइटा थीटा, इट इज एन थीटा. सो जब दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो दो एडअप हो गए, तीन को मल्टीप्लाई किया तीन एडअप हो गए, जब सबको एडअप किया तो क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा cos theta plus iota sin theta the whole power n, that is equal to cos n theta plus iota sin n theta. So यहाँ से रिजल्ट जो से आते हैं वो रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स दैट आर important result. That are cis theta 1, cis theta 2, cis theta 3, cis theta n. This is equal to cis theta 1 plus theta 2 plus theta 3 up to theta n. This is one result. Result number 2, cis theta 1 upon cis theta 2. That is equal to cis theta 1 minus theta 2. Same way say this is cis theta 1, cis theta 2, cis theta 3, cis theta 4. That is equal to cis theta 1 plus theta 2 minus theta 3 minus theta 4. So we can apply it like this way. And important thing, cis, it comes out to be cis minus theta, that is equal to cos theta minus iota sin theta. I can write down like this way because this will be used like this way, or this can be written as 1 upon cis theta, or it can be cis theta, ये क्या बन जाएगा, cis theta the power minus 1. This becomes cis theta the power minus 1. So this is one of the important result which will be used in a questions. Now this is a De Moivre theorem. We have done it. De Moivre theorem if n is a positive integer. अब इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको कुछ ले रहा हूं अपनी तरफ से, उसके बाद में आऊंगा De Moivre theorem when n is not an integer. जैसे ये क्वेश्चन है एक, it is if 2 cos theta, if 2 cos theta is equal to x plus 1 over x, 2 cos phi is equal to y plus 1 over y,
then cos theta plus phi is equal to a part x upon y plus y upon x. B, it is 2 times x upon y plus y upon x. C part 1 by 2 xy plus 1 upon xy. D, it is xy plus 1 upon xy. Now करने का वे आउट क्या है? I started from here. It is question. I can say x square. इसको यहाँ पर इसे क्वाड्रेटिक बना लेते हैं. X square minus 2x cos theta plus 1 is equal to 0. X is equal to 2 cos theta plus minus 4 cos square theta minus 4 upon 2. This is equal to x is equal to cos theta plus minus iota sin theta. Did become x is equal to cis theta. So similarly, I can say similarly, y is equal to, I can say it is, say cis, this is cis phi, I can say cos phi plus iota sin phi. Now हमें एक वैल्यू किसकी निकालनी है? हमें इट कम्स आउट टू बी, अब देखो वैल्यू हमें किसकी निकालनी है? वी जस्ट सी, वी वांट द वैल्यू ऑफ, इट इज cos theta plus phi, that is equal to cos theta plus phi. हमें इसकी वैल्यू निकालनी है. दिस इज इक्वल टू, सो पहले अब हम यहाँ पर एक टर्म आ रही है एक्स वाई, हम एक मिनट एक्स वाई निकाल लेते हैं. एक्स वाई इज इक्वल टू सिस थीटा प्लस फाइव. एक्स वाई इज इक्वल टू, हम दोनों का पॉजिटिव साइन ले लें, एक्स वाई का दोनों का पॉजिटिव साइन ले लेंगे तो क्या आएगा? एक्स इज इक्वल टू सिस थीटा प्लस फाइव. सो हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए कॉस, हमें चाहिए, वी वांट इट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा प्लस फाइव. इसका मतलब क्या करेंगे? अब हम एक्स वाई प्लस 1 अपॉन एक्स वाई, एक्स वाई प्लस 1 ओवर एक्स वाई को करते हैं, डेट इज इक्वल टू सिस थीटा प्लस फाइव. It can be written as e the power iota theta plus phi. It can be written as like this way, or here also I do write down, this is equal to e the power iota theta plus phi plus 1 upon e iota theta plus phi. It can be written as e the power iota theta plus phi plus e the power iota minus theta plus phi. Now we can open it. What we got it? It is equal to cos theta plus phi plus iota sin theta plus phi. This is plus cos theta plus phi, theta plus phi minus iota sin theta plus phi. तो इन दोनों को, अब इन दोनों का ऐड किया, दिस टर्म विल बी कैंसिल आउट. आई गॉट इट एक्स वाई प्लस 1 अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 2 cos थीटा प्लस फाइव, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी? इसका मतलब 2 विल कम डाउन एंड अवर आंसर इज सी पार्ट. आई कैन से हाफ एक्स वाई प्लस 1 ओवर एक्स वाई इज इक्वल टू cos थीटा प्लस फाइव. नाउ आई एम कमिंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लम. मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम ले रहा हूं. इट इज इफ cos x plus iota sin x cos y plus iota sin y upon cot u plus iota 1 plus iota tan v is equal to a plus iota b. Then a part is sin x cos v cos x plus y minus u minus v. B is sin u cos v
sin x plus y minus u minus v. This is A option. B option is A is equal to cos u sin v, cos x plus y minus u minus v only. C option B is equal to sin u cos v, sin x plus y minus u minus v only. And D, it is none of these. अब यहां पर इसको क्या करेंगे, विल अप्लाइड डी मॉरिस थ्योरम लेटर ऑन. पहले इसको क्या लिख सकते हैं, आई कैन राइट डाउन इट इज सिस्ट ऑफ एक्स, आई कैन राइट डाउन सिस्ट ऑफ वाई अपॉन, इसको चेंज कर लेते हैं कॉस में साइन में, कॉस यू प्लस ऑयटा साइन यू इज इक्वल टू साइन ऑफ यू into, it comes out to be sin over y, it is cos cos v plus iota sin v into cos of v. Now this is equal to sin u cos v. This is cis x plus y upon cis u plus v. This can be written as sin u cos v into cis x plus y minus u minus v. Clearly it can be written as sin of u cos of v cos x plus y minus u minus v plus iota. Sin u cos v into sin x plus y minus u minus v. So it comes out not B, the right option is A part. The right option is A part. Next is the value of root 2 cos 56 degree 15 minutes plus iota 56 degree 15 minutes the whole power 8. This is equal to A, it is 4 iota, B 8 iota, C 16 iota, D minus 16 iota. अब इसको करने का क्या वे आउट है, इट कम्स आउट टू बी, आई जस्ट गो इट लाइक दिस वे, इट इज रूट 2 the power 8 into, this is 6 8 into 56 degree 15 minutes. This is 6, इसको शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख लिया. नाउ 56 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गॉट इट 448 and 15 minutes into 8, it is 120 minutes. 120 minutes is equal to 2 degree. This is equal to 2 the power half, it is 2 the power 4 into 6, it is 448 plus 2, 448 plus 2 degrees. That means it is 16 cos 450 plus iota sin 450. This is equal to cos 50 plus iota sin 450. उसके बाद क्या करेंगे, 16 cos 360 plus 90 plus iota 360 plus 90. This is equal to 16 cos 90 plus iota sin 90. This is equal to cos 90 0. Answer comes out to be 16 iota. So the right answer is C part.
Another example, I just take it from my assignment. One question based on this one. That question is quite important. If it is not a part of a booklet, then I'll give it from myself. The question is cos theta प्लस आइटा साइन थीटा दी होल पावर 4. ये मैं पहले अपनी तरफ से ले रहा हूं क्वेश्चन. cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा दी होल पावर 4 अपॉन साइन थीटा प्लस आइटा cos थीटा दी होल पावर 5 is equal to a. This is equal to cos theta minus iota sin theta. B, it is cos 9 theta minus iota sin 9 theta. C option is sin theta minus iota cos theta. D option is sin 9 theta minus iota cos 9 theta. Now we proceed it like this way. It is sec theta. Sec theta the power 4. Now I can't write down cis. Since De Moivre's theorem applicable only in cos theta plus iota sin theta. De Moivre's theorem applicable in only cos theta plus iota sin theta the whole power n, and it will not be applicable in sin theta plus iota cos theta. So I इसको फॉर्म बनाने के लिए I take it iota common. मेरे पास आ जाएगा 1 upon iota sin theta plus cos theta. This is simple bracket. This is cos theta, simple bracket, whole bracket, power 5. So I can write down sec theta the power 4 upon iota the power 5. Iota the power 5, 1 upon iota always equal to minus iota. This is minus iota sin theta plus cos theta. It can be written as sec theta the power 4 upon iota sec of minus theta the whole power 5. Now I can say it is 1 upon iota sec theta the power 4 upon sec theta the power minus 5. I reach it over here. It is 1 upon iota into sec theta the power 4 plus 5, 9 theta. 1 upon iota is minus iota into cos 9 theta plus iota sin 9 theta. This is sin n theta minus iota cos 9 theta. So करने का वे आउट क्या है, जब भी साइन थीटा माइनस आइटा कॉस थीटा आ जाए या साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आ जाए, हम क्या करेंगे, वी टेक इट आइटा कॉमन, प्रोसीड इट, bring in the form of cos theta plus iota sin theta. It becomes cos minus theta the power 5, then minus 1 will come over here. 1 upon iota is minus iota. It is, this comes out to be 6 theta the power 9, cos 9 theta iota sin 9 theta. I'll solve it. This is our answer. So D part is our option. आज
हम कॉम्प्लेक्स नंबर के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर के लास्ट टॉपिक में, लास्ट लेक्चर में जो हमने टॉपिक किया था वो था डी मॉरिस थ्योरम। डी मॉरिस थ्योरम फॉर इंटीजर्स, फॉर पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पहले वो मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, उसके बाद मैं करूंगा डी मॉरिस थ्योरम इफ एन इज नॉट एन इंटीजर। सो पहले आ जाओ डी मॉरिस थ्योरम। De Moivre's theorem is if n is positive or negative or zero integer, then cos theta plus iota sin theta the whole power n. This is equal to cos n theta plus iota sin n theta. This is cos n theta plus iota sin n theta. Now it comes out to be this thing. Second thing, if n is not an integer, if n is not an integer, then cos theta plus iota sin theta is equal to, ठीक है, 3/4. I just take, let we take an example. We take an example. If n is not an integer, जब n इंटीजर नहीं है तो कैसे करना है, मैं एक एग्जांपल से लेके प्रूव कर रहा हूं। हम क्या करेंगे, जो आई कैन राइट डाउन इट इज cos 3 थीटा प्लस आइटा साइन 3 थीटा। जो न्यूमरेटर है वो तो डायरेक्ट आ जाएगा, बिकॉज ओनली 3 इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी ए इंटीजर। नाउ 1/4 कांट कम इनसाइड, 1/4 नहीं आ सकता, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इट कम्स आउट टू बी cos 3 थीटा। पहले हम एक टर्म पुट करेंगे 2 के पाई प्लस आइटा साइन 3 थीटा प्लस 2 के पाई होल पावर 1/4। पहले स्टेप में एक टर्म एडअप करेंगे 2 के पाई, उसके बाद दिस 4 विल कम इनसाइड cos 3 थीटा प्लस 2 के पाई अपॉन 4 प्लस आइटा साइन 3 थीटा प्लस 2 के पाई बाय 4, where k is equal to 0 1 2 3 like this. It goes up to, it is, this comes out to be k is equal to 0 1 2 3 up to 3. ये क्या होता है, k की वैल्यू ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0 टू जो भी हो उससे एक कम, नंबर ऑफ वैल्यूज इक्वल टू 4, दैट मीन्स, लेकिन n-1 तक जाएगा। जैसे कहने का मतलब ये है, आई जस्ट टेक इट अनदर एग्जांपल से, cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा p ओवर n, p भी एक इंटीजर है, n भी इंटीजर है, सो p थीटा विल बी इक्वल, p थीटा डायरेक्ट आ जाएगा cos p थीटा प्लस आइटा साइन p थीटा विल कम डायरेक्टली 1/n। देन हम इसमें टर्म एडअप करेंगे cos p थीटा प्लस 2 के पाई प्लस आइटा साइन p थीटा प्लस 2 के पाई, एंड देन अगले स्टेप में क्या आएगा, अगले स्टेप में दिस n विल कम इनसाइड, आई रब दिस स्टेप, this n will come inside cos p theta plus 2 k pi over n plus iota sin p theta plus 2 k pi upon n, where k is equal to 0 1 2 3 up to क्या आएगा n-1। k की वैल्यू क्या आएगी, इट इज 0 से लेके n-1 तक। दिस इज द वे ऑफ डूइंग द प्रॉब्लम्स if n is not integer in the case of cos theta plus iota sin theta. So हम ये भी कह सकते हैं कि 1/4 रूट, another way out, इसको इसका कह सकते हैं 1/4 रूट है, तो इसका मतलब इसकी 4 वैल्यूज होंगी। इधर 1/n है, 1/nth रूट का क्या मतलब हुआ, इसकी n वैल्यूज आएंगी।
एन वैल्यूज कैसे आएंगी, के की जगह पहले 0 पुट करेंगे, फिर 1, फिर 2 अप टू n-1, लाइक दिस वे. We start with a problem. I take it from my own side. It is, first problem is question number 1. The most general value of theta such that it is cos theta plus iota sin theta, cos 2 theta plus iota sin theta, then cos 3 theta plus iota sin 3 theta. This is cos n theta plus iota sin n theta is equal to 1. Now I can write down, this can be written as, it is what? It is e the power iota theta. Another, it can be written as e the power iota 2 theta. Another can be written as e the power iota 3 theta. E the power iota n theta is equal to 1. I can write down e the power iota theta plus 2 theta plus 3 theta plus n theta. ये AP बन गया, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला मैं अप्लाई कर सकता हूँ, e the power iota थीटा n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1. ये भी मैं कह सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू कॉस n इंटू n प्लस 1/2 इंटू थीटा प्लस आइटा साइन n इंटू n प्लस 1/2 इंटू थीटा इज इक्वल टू 1. 1 आ गया, तो 1 को मैं किस फॉर्म में लिख रहा हूं? 1 को मैं लिख रहा हूं, इट इज ऑफ सेम फॉर्म, इट इज सिस ऑफ 0. I can write down sis of 0. Now उसके अकॉर्डिंगली वर्कआउट करेंगे हम. It comes out to, now this can be written as sis theta the power, डीमोलरेशन उल्टी करके लगा दी, n इंटू n प्लस 1/2 इज इक्वल टू sis of 0. Or I can say sis theta is equal to sis 0 whole power 2 upon n into n plus 1. Now this 2 will come directly, but it is 0, तो ऐसे मल्टीप्लाई करने का फायदा नहीं है. इसमें हम टर्म पहले एडअप कर देंगे 2k पाई, 0 प्लस 2k पाई एक टर्म एडअप करेंगे, बिकॉज देन डिनोमिनेटर अंदर लेके आना है. वो तभी आएगा जब हम पहले 0 में 2k पाई टर्म एडअप कर देंगे. Now it is, this is equal to sis. Now it will come inside 4k pi over n into n plus 1. This is equal to sis theta. This is equal to sis theta is equal to this one. Or this is the journal value, I'll say journal value of theta. Journal value of theta. It is journal value of theta is 4k pi upon n into n plus 1. Journal value of theta is 4k pi upon n into n plus 1. So इसकी जो 4 ऑप्शंस we have been given out, I am writing out. इस क्वेश्चन को रब करके मैं 4 ऑप्शन लिख रहा हूं. The 4 options I am having it. It is, A option is 4k pi upon n into n minus 1. K belongs to Z. Then B option is this, we have, it is 2k pi n into n plus 1. C option is 4k pi upon n into n plus 1. D is none. So इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? C is the right option. C is the correct option. That means journal value of theta is equal to 4k pi upon n into n plus 1.
नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक कर रहे हैं, इट इज इन जीपी फर्स्ट टर्म इज फर्स्ट टर्म and common ratio. First term and common ratio are both 1 by root 2 root 3 plus iota. The absolute value the absolute value of nth term is A 2n, B it is 4n, C 1 D3. Now in GP the first term and the common ratio are both same. So I can write down A is equal to R is equal to root 3 by 2 plus iota by 2. अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं आर्ग्यूमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने जा रहा हूं. व्हाट इज R इक्वल टू? R is equal to, this is equal to 3 by 4 plus 1 by 4, that is equal to 1. And आर्ग्यूमेंट निकालने जा रहा हूं, tan theta is equal to 1 by 2 upon root 3 by 2 modulus. Theta is equal to pi by 6. Now theta lies in one quadrant. Theta lies in first quadrant. So argument of z is equal to, it comes out to be pi by 6c. I can write down 1 into cis pi by 6. This is A is equal to R. Now what we have to find out? We have to find out the absolute value of the nth term. पहले हमें nth term निकालनी पड़ेगी, उसके बाद उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब हुआ मॉडुलस ऑफ z निकालना है. सो पहले उसकी हम nth टर्म निकालते हैं. nth टर्म ऑफ जीपी इज ARn minus 1. This is cis pi by 6. Cis pi by 6 the whole power n minus 1. Now basis is same, power must be added. Cis pi by 6 the whole power n. Now this is equal to nth term. Nth term n अंदर आ जाएगा, it is cis n pi by 6. N pi by 6 can be written as, it is cos n pi by 6 plus iota sin n pi by 6 modulus of an. This is called absolute value, that is equal to, it is cos square n pi by 6 plus sin square n pi by 6, that is equal to 1. So answer comes out to be 1. एक क्वेश्चन है, that is question number 51. Question number 51 of your booklet. Question number 51 of your booklet, it is zk is equal to cos k pi by 10 plus iota sin k pi by 10. Then z1, z2, z3, z4. This is equal to A minus 1, B1, C minus 2, D2. Now we find out it is z1, z2, z3, z4. z1 is equal to cos pi by 10 plus iota sin pi by 10. I can say cis pi by 10. z2, this is equal to cis 2 pi by 10. Similarly, cis is equal to 3 pi by 10. Say it is z1, cis 3, it is 3 into pi by 10, and it is z3
and Z4 is equal to Z4 is equal to, this is equal to cis 4 pi over 10. Now multiply it, cis pi by 10, cis pi by 10, cis 2 pi by 10, cis 3 pi by 10, cis 4 pi by 10. ये प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर रहे हैं, पिछले काफी क्वेश्चन में कंसिस्टेंटली कर रहे हैं. दिस विल बी एड अप पाई बाय 10 into 1 plus 2 plus 3 plus 4. This I can write down, it can be written as cis 4 3 7 7 to 9 10 pi by, it is cis pi. Cis pi can be written as cos pi plus eta sin pi. Cos pi की वैल्यू -1 होती है प्लस eta 0. आंसर comes out to be -1. So the right option is, it is A part, that is the right option, -1. Now this was the first part, इसका A part आंसर था. अब मैं एक और क्वेश्चन उठा रहा हूं. क्वेश्चन आता है फाइंड seventh root of unity. Find seventh root of unity. Find 7. पहले हमने निकाला था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, अब हम निकाल रहे हैं फाइंड सेवंथ रूट ऑफ यूनिटी. सेवन रूट ऑफ यूनिटी क्या आता है? इट कम्स आउट टू बी, आई कैन से x इज इक्वल टू 1 दी पावर 1/7. नाउ जैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में हमने किया था, एक्स क्यूबिंग कर लिया था, इसमें x दी होल पावर 7 करने का कोई फायदा नहीं. तो इसको कैसे प्रोसीड करना है, इसको हम करेंगे आर्गुमेंट में चेंज करने के बाद, उसके बाद प्रोसीड करेंगे. x is equal to cis pi by cis 0. Cis 0 the whole power 1/7. Now this 7 will go inside only if the term 2k pi we add up it. डिनोमिनेटर तभी अंदर आएगा, पहले हमने टर्म ऐड कर दी 20 plus 2k pi the whole power 7. x is equal to cis 2k pi over 7. K is equal to 0 1 2 3 4 5 6. X is equal to cis 2k pi over 7 and value of k is 0 to 6. Now what we have to find out, find 7. ये हमने निकाल ली वैल्यूज. इसका अगला पार्ट भी आता है, find 7 root of unity and find their sum. Find their sum, इसका मतलब है अब हमने सम निकालना है. सो सम कैसे निकाल लेंगे? इट इज, पहले क्या आएगा? इट इज सिस के की जगह 0 पुट कर देंगे तो वी गॉट इट 1. के की जगह 1 पुट कर देंगे, वी गॉट इट सिस 2 पाई बाय 7 प्लस सिस 4 पाई बाय 7 प्लस सिस इट इज 6 पाई बाय 7 cis 12 pi by 7. Now 1 plus, it comes out to, I can say cis 2 pi by 7 plus cis 2 pi by 7 the whole square. This is cis 2 pi by 7 the whole cube, and it can be written as cis 2 pi by 7 the whole power 6. So let cis 2 pi by 7 is equal to t. I got it 1 plus t square, it is t the power 6. Now इसका सम हमें करना है. It becomes gp 1 into t the power 6 minus 1 over t minus 1. t the power 6 किसके इक्वल आएगा? t हमने क्या लिया था? It is, this is equal to 1 into this thing. Now we'll get it what? It is t minus 1. We have to get a sum. इसका अब हमने क्या निकालना है? सम. सॉरी, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर कितनी है? t 7. नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 7. दिस इज द सम ऑफ जीपी. नाउ इसकी वैल्यू पुट कर दो. इट इज सिस
2 pi over 7 the whole power 7, and this is minus 1 upon t minus 1. This is equal to, this 7 will be come inside, we'll get it cis 2 pi. 7 and 7 will be cancelled out, we got it cis 2 pi minus 1. cis 2 pi को open करेंगे, that is cos 2 pi plus eta sin 2 pi. I can write down cos 2 pi plus eta sin 2 pi minus 1. Now sin 2 pi is always equal to 0. It is 1 minus, it comes out to be 1 minus 1 upon t minus 1. This comes out to be 0. So हमने ये मैंने प्रूव किया है कि 7th root of unity, the sum of 7 root of unity vanishes, it becomes 0. So I conclude from here important points. First point is the nth root of unity, the nth root of unity are cis 2 pi over n. This is, so says 2k pi over n, says 2k pi over n, where k is equal to 0, 1, 2, 3 up to n minus 1. Where k is equal to 0, 1, 2, 3 up to n minus 1, k की n वैल्यूज होंगी. अब यदि हमसे जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, हमें पूछा गया 7th रूट ऑफ यूनिटी, तो यहाँ पर n की जगह क्या आएगा 7. If somebody asks us कि what is the 11th root of unity, we'll simply say it is cis 2 pi k upon 11. So वही वैल्यू हम डायरेक्ट पुट कर देंगे. पहला पॉइंट तो ये है. दूसरा पॉइंट इज second, sum of all nth root of unity vanishes or equal to 0. हम सपोज इनका सम निकालते हैं. 1 प्लस सिस 2 पाई बाय n plus cis 4 pi by n, it goes up to cis 2 into n minus 1 into pi upon n. इनका सम हमेशा क्या आएगा 0. ये समझ लो मैंने 7 का एग्जांपल लेके की थी, अदरवाइज वी कैन प्रूव इट फॉर एनीथिंग. मतलब n कोई भी इंटीजर हो, 7, 10, 11, उनका क्यूब रूट ऑफ से उनका सम ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी ऑलवेज इक्वल टू 0. Now I am coming to problems. प्रॉब्लम से पहले मैं एक बात और लेना चाहता हूं. इफ somebody says find fourth root of unity, one is equal to, it is say 0, it is 1 the power 1 by 4, it is say 0 the power 1 by 4. Now x is equal to what? It is x is equal to it is cis 2k pi, it is 1 by 4. x is equal to k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, 1, 2, 3. It is cis 2k pi upon 4. K is equal to 0, 1, 2, 3. Now I can say x is equal to 1, comma cis 2 pi by 4, cis 3 pi by 4,
सिस 4 पाई/4। सो इसको सॉल्व करेंगे, इट इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 1, दिस सिस पाई/2 cos पाई/2 प्लस इट बिकम्स आइटा, it cos pi/3 plus iota sin 3 pi/4। टू पुट करेंगे, इट इज पहले के की जगह 0 पुट किया, फिर 1 पुट किया, के की जगह इट विल बी 4 पाई/4 सॉरी, एंड इट विल बी 6 पाई/4। सो ये सिस क्या बन जाएगा, सिस पाई वी नो इट, दिस इज इक्वल टू -1। नाउ सिस 3 पाई/2, सिस 3 पाई/2 इज इक्वल टू माइनस आइटा। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट आर फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी आर, डायरेक्ट इसको हम याद रख सकते हैं, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी आर 1 - 1 iota minus iota, fourth root of unity are 1 - 1 iota minus iota। Now I am taking you question number 41, a problem from your assignment. It is question number 41. 41 is a fourth root of unity are z1, z2, z3, z4. If fourth root of unity are z1, z2, z3, z4, then z1 square plus z2 square plus z3 square plus z4 square is equal to A option we have 1, B option it is 0, C it is iota, and the D option is none। आज मैंने अभी आपके सामने पिछली बारी में एक पॉइंट लिखा था, द फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है, fourth root of unity are, the fourth root of unity are 1 - 1 iota minus iota। इसका मतलब है एक को इनका सम ऑफ स्क्वायर क्या आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस आइटा स्क्वायर माइनस आइटा द होल स्क्वायर। दिस इज 1 + 1 प्लस -1 प्लस आइटा स्क्वायर -1। This is equal to what? That is equal to 2 - 2. It comes out to be what? 0. So question number 41. Question number 41 का जो आंसर है, it comes out to be your, it is B part. Next question है 1, α1, α2, α3 into alpha the power n minus 1 are n roots of unity। हमें गिवन है ये यूनिटी के n रूट्स हैं, nth रूट ऑफ यूनिटी, देन 1 - α1 into 1 - α2, 1 - α3, 1 - alpha the power n minus 1, a the power n minus 1, b the power n, c the power -1, d the power 1। If 1 α1 α2 alpha n minus r are n roots of unity, then 1 - α1 1 - α2 1 - alpha n minus 1 is equal to what? अब इसको कैसे करना है, we'll start it like this way, जैसे पहले हमने क्वेश्चन शुरू किए। It is x is equal to 1 the power 1 over n, that means I can say x the power n is equal to 1, or I can say x the power n minus 1 is equal to 0। अब इसके हमें रूट दे रखे हैं 1, α1, α2, अल्फा दी पावर n माइनस 1।
अब इसके रूट दे रखे हैं, वैसे तो पता है हमें क्या होते हैं, इसके ना रूट ऑफ यूनिटी किसके इक्वल होता है, इट इज सिस 2 पाई ओवर के की जगह क्या पुट करेंगे, 0 से लेके n-1 तक, इट इज nth रूट ऑफ यूनिटी, इट इज अप टू n-1। लेकिन इस क्वेश्चन को करने के लिए हम यहां पर क्वाड्रेटिक की टेक्निक अडॉप्ट करेंगे। क्वाड्रेटिक की टेक्निक कैसे अडॉप्ट करेंगे, वी डू राइट डाउन x⁻n-1 इज इक्वल टू x-1 x minus alpha x minus alpha 2 x minus alpha the power n-1। हमने क्वाड्रेटिक में करते होते थे कि इफ देयर आर n रूट 1 alpha 1 alpha 2 alpha n-1 then x the power n-1 is equal to this whole, then what I'll do it according to, मेरे को सिर्फ इसकी वैल्यू निकालनी है, what is the value of this expression, उसके लिए मैं क्या करूंगा, x की पावर n-1 x-1 को नीचे ले आया, x minus alpha 1 x minus alpha 2 x minus alpha 3 x minus alpha the power n-1। नाउ रिक्वायरमेंट अपॉन इसकी वैल्यू निकालनी है, तो यहां पर x की जगह क्या होना चाहिए, 1। अब यहां तो x की जगह 1 नहीं पुट कर सकता था, यहां भी पुट करेंगे x की जगह 1, तो क्या आ जाएगा, we'll get it infinity on the left hand side, so 0 by 0 आ जाएगा। so हम यहां पर क्या करेंगे, taking limits, we do lie down taking limits, limit x tends to 1 xn minus 1 the power n x minus 1, this is limit x tends to 1 x minus alpha 1 x minus alpha 2 x minus alpha the power n minus 1। now this is equal to what, this is I can write down, this is, ये हमने लिमिट्स में फार्मूला किया हुआ है, इट इज लिमिट x टेंड्स टू a xn minus adn x minus a that is equal to n n minus 1 n into n minus 1, this is equal to, यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे तो 1 minus alpha 1 1 minus alpha 2, it goes up to 1 minus alpha the power n minus 1, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, n is equal to 1 minus alpha 1 1 minus alpha 2 1 minus alpha the power n minus 1, the right answer is, it comes out to be b part, it is n। so करने का वे आउट थोड़ा यूनिक सा है, it involves a quadratic equation, हमें गिवन है nth रूट ऑफ यूनिटी के n रूट्स हैं और वो n रूट्स ये वाले गिवन है, हमने इक्वेशन लिखी इज इक्वल टू, ये सारे के सारे क्या लिख दिए, रूट लिख दिए, उसके बाद क्या किया, x माइनस 1 नीचे ले आए, लेकिन जब x की जगह 1 पुट करेंगे तो राइट हैंड साइड तो बन जाती है, बट लेफ्ट हैंड साइड में क्या प्रॉब्लम आ जाएगी, it becomes 0 by 0। so I use a concept of a limit, I take limit x tends to 1 on both sides, taking limit x tends to 1 on both sides। so यहाँ पे जो फार्मूला बन गया है वो कौन सा बन गया है, द फार्मूला वो यूज होता है, दैट इज, मैंने क्वेश्चन रख किया, लिमिट x टेंड्स टू a xn minus adn over x minus a, this is equal to nan minus 1, and a is 1 n into 1 the power n minus 1, and here x की जगह 1 1 पुट कर दिया। now by solving we got this is equal to n। so क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन का, दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 39, ये क्वेश्चन नंबर 39 था, और 39 का जो ऑप्शन हमें दे रखी है, इट इज बी पार्ट, हमने जो प्रूव किया 39 का, बी पार्ट इज द राइट ऑप्शन।